हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आज का वीडियो आपके बिलीफ सिस्टम को चैलेंज कर सकती है। शायद जो भी चीजें आपने सालों से सुनी है, जो भी चीजों को आप सच मानते आए हो, उन सब पे एक क्वेश्चन मार्क उठा सकती है। लेकिन मेरी बात को बिन सोचे मान लेने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही इसलिए बिलीव करने की जरूरत है क्योंकि मैंने कहा है। मेरे लिए सिर्फ एक चीज इम्पोर्टेंट है कि आप इस बारे में सोचिए, आप इस पर विचार कीजिए और अपनी इंटेलिजेंस को एक मौका दीजिए डिसाइड करने का कि ये सही है या गलत। क्योंकि जब तक आप खुद इस पर सोचोगे नहीं, क्वेश्चन नहीं करोगे, तब तक आपकी इंडिविजुअलिटी डेवलप नहीं होगी। इसीलिए किसी भी इंफॉर्मेशन को ब्लाइंडली मत मानिए, चाहे वो मुझसे आए या किसी और से। इसीलिए हर इंफॉर्मेशन को सुनिए, उसके बारे में समझिए और उसको अपने अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस के साथ इवैल्यूएट कीजिए, और फिर आप खुद डिसाइड कीजिए कि वो आपके लिए सही है या नहीं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हाई, आई एम पिया पाल। आई एम सर्टिफाइड hypnotherapist, author. I help people understand their mind, emotion and subconscious pattern so they can gain emotional clarity, heal from within and create lasting transformation in their lives. आज मैं आपको लाइफ का एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाली हूँ। कुछ लोग इस बात पर बिलीव करेंगे, कुछ लोग शायद बिल्कुल बिलीव नहीं करेंगे, एंड कुछ लोग इस वीडियो के बीच में ही सोच सकते हैं यार इसका लॉजिक क्या है। एंड ट्रस्ट मी, आई अंडरस्टैंड यू, क्योंकि ये वीडियो अगर मैं 5 साल पहले देख रही होती तो शायद मैं भी एग्जैक्टली यही सोचती। टाइम था मैं बहुत लॉजिकल थी, मुझे हर चीज का आंसर चाहिए था, कैसे, क्यों, एविडेंस क्या है। अगर कोई घर पे बैठकर भगवान की पूजा कर रहा है, प्रेयर्स कर रहे हैं, मंत्र चैंट कर रहे हैं, तो मैं सोचती थी कि वो प्रेयर भगवान तक कैसे पहुंच रहा है, क्या सच में कोई सुन रहा है, क्या सच में एनर्जी नाम की चीज है, क्या सच में हम किसी ऐसी चीज को फील कर सकते हैं जिसे हम देख ही नहीं सकते। मेरा ब्रेन हर चीज को क्वेश्चन करता था और मुझे लगता था कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ बिकॉज आई क्वेश्चन एवरीथिंग। बट पिछले 5 सालों में ना मैंने एक चीज रियलाइज की कि क्वेश्चन करना गलत नहीं है, लॉजिक गलत नहीं है, ब्रेन गलत नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ उतना ही बिलीव करोगे जितना आपका ब्रेन ऑलरेडी अंडरस्टैंड करता है, तो आप कभी अपनी एग्जिस्टिंग रियलिटी के बियॉन्ड जा ही नहीं पाओगे। और मुझे ये सब समझने में बहुत टाइम लगा है। मैंने कुछ सालों में अपने आप को डीपली ऑब्जर्व किया है, अपने इमोशंस को, अपने पैटर्न्स को, अपने रिलेशनशिप को, अपने फियर्स को, अपने बिलीव्स को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व किया है, स्पिरिचुअलिटी को समझने की कोशिश की है, और सबसे ज्यादा मैंने खुद को स्टडी किया है। एंड स्लोली आई रियलाइज समथिंग दैट कंप्लीटली चेंज द वे आई सी लाइफ। हम रियलिटी को वैसे नहीं देखते जैसे रियलिटी है, हम रियलिटी को वैसे देखते हैं जैसे हमारा पास्ट हमें देखने देता है। लेट मी एक्सप्लेन। मान लो किसी इंसान को लाइफ में बार बार बिट्रेयल मिला है, लाइक उसने किसी पे ट्रस्ट किया, उसका ट्रस्ट टूट गया, फिर अगेन किसी पे ट्रस्ट किया, वहां भी उसको हर्ट हुआ, फिर किसी को जेन्युइनली लव किया, वहां भी उसको डिसअपॉइंटमेंट मिली। अब कुछ साल के बाद उसके लाइफ में जेन्युइनली कोई अच्छा इंसान आता है, समवन हु इज काइंड, समवन हु इज कंसिस्टेंट, समवन हु एक्चुअली केयर्स। अब लॉजिकली क्या होना चाहिए? उस इंसान को खुश होना चाहिए ना, बट मेनी टाइम्स एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। वो पर्सन डर जाता है, वो पर्सन ओवरथिंक करने लगता है, लाइक ये इतना अच्छा क्यों है, इसका इंटेंशन क्या है, ये कब बदल जाएगा, ये कब मुझे छोड़ के जाएगा या जाएगी, मैं कैसे मान लूं कि ये रियल है। एंड दिस इज समथिंग आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस। मैंने अपने लाइफ में एक बहुत लॉन्ग पीरियड ऐसा स्पेंड किया जहां मैं इमोशनली किसी से क्लोज नहीं हुई, मैंने डेटिंग नहीं की, मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया, मैंने अपनी लाइफ, अपनी हीलिंग, अपने वर्क और अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे बहुत फोकस किया। साथ ही मैंने साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, ट्रॉमा, सबकॉन्शियस माइंड, ह्यूमन बिहेवियर को डीपली स्टडी किया है, काउंटलेस रिसर्च स्टडीज एक्सप्लोर की, और जो भी सीखा उसे अपनी लाइफ, अपने वर्क में प्रैक्टिकली अप्लाई भी किया। और मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल ओके हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। बट देन आई रियलाइज कभी कभी हम जिसे स्ट्रेंथ बोलते हैं ना, उसके पीछे एक प्रोटेक्शन भी छुपा हुआ होता है। एंड देन जब लाइफ में कोई न्यू पर्सन या कोई फीलिंग एंटर करती है तो ब्रेन सडनली एक्टिव हो जाता है, लाइक क्वेश्चन, डाउट्स, ओवर थिंकिंग, इसका क्या मतलब, ये कहाँ जा रहा है, मैं जो फील कर रही हूँ क्या वो रियल है, सामने वाला क्या फील कर रहा है, क्या मैं सेफ हूँ, क्या मुझे ट्रस्ट करना चाहिए। एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज, वेट, प्रेजेंट मोमेंट में तो शायद
उतनी प्रॉब्लम है भी नहीं जितनी मेरे ब्रेन के अंदर चल रही है। मेरा ब्रेन प्रेजेंट को एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, मेरा ब्रेन पास्ट के डेटा से फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है। एंड दिस blew my mind because suddenly I understood maybe we are not seeing life as it is. Maybe we are seeing life through everything that has happened to us. अगर आपको betrayal मिला है तो आपको हर जगह betrayal दिख सकता है। अगर आपको रिजेक्शन मिला है तो आपको साइलेंस भी रिजेक्शन लग सकता है। अगर आपको अबैंडन किया गया है तो किसी के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस भी अबैंडनमेंट जैसा फील हो सकता है। अगर आपने टॉक्सिक रिलेशनशिप देखे तो हेल्दी रिलेशनशिप भी आपको बोरिंग या सस्पिशियस लग सकते हैं। समझ रहे हो, आपका ब्रेन आपसे नेसेसरली झूठ नहीं बोल रहा है, वो बस वही बोल रहा है जो उसने सीखा है। एंड दैट इज द डिफरेंस। योर ब्रेन इज अ प्रेडिक्शन मशीन। हमारा ब्रेन बहुत इंटेलिजेंट है। हमारा ब्रेन इंटेलिजेंट है क्योंकि उसका काम ही हमें प्रोटेक्ट करना है। वो कॉन्स्टेंटली पास्ट के डेटा कलेक्ट करता और फिर उसी डेटा के बेसिस पे हमारा फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बार फायर को टच किया और आप जल गए, द नेक्स्ट टाइम हमारा ब्रेन बोलेगा डोंट टच इट, तुम फिर से जल जाओगे। और ये बहुत यूजफुल है क्योंकि इसी वजह से ब्रेन हमें बार बार वही गलती करने से बचाता है। बट इमोशनल लाइफ में प्रॉब्लम ये है कि ब्रेन हर चीज को फायर समझना शुरू कर देता है। एक इंसान ने आपको बिट्रे किया, ब्रेन बोलता है पीपल आर डेंजरस। एक रिलेशनशिप फेल हुआ, ब्रेन बोलता है लव डजंट वर्क। एक बिजनेस फेल हुआ, ब्रेन बोलता है मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता या हो सकती। किसी ने हमें रिजेक्ट किया, देन ब्रेन बोलता है कि मैं इनफ नहीं हूँ। और धीरे धीरे एक एक्सपीरियंस बिलीफ बन जाता है और बिलीफ आपकी आइडेंटिटी बन जाती है और वो आइडेंटिटी आपकी रियलिटी को शेप करना शुरू कर देती है। सबसे स्कैरी पार्ट है, आपको रियलाइज भी नहीं होता कि आप रियलिटी नहीं देख पा रहे हो। आप अपने पास्ट को देख रहे होते हो और फिर हम कहते हैं मैं तो बस प्रैक्टिकल हूँ, मैं रियलिस्टिक हूँ, मुझे दुनिया पता है। लेकिन एक बार आप रुक कर सोचिए, what if you are not being realistic? What if you are simply being repetitive? What if you are just repeating your past and calling it reality? Think about it. मैं आपको अपना एक और पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। 5 साल पहले अगर मुझे कोई कहता घर पे बैठ के भगवान की पूजा करो, लाइक मंत्र चैंट करो, अनसीन पर ट्रस्ट करो, जो दिख नहीं रहा उसे फील करो, तो मेरा लॉजिकल ब्रेन तुरंत एक्टिव हो जाता है। कैसे, वाई, क्या प्रूफ है, भगवान सुन रहे हैं, इसका क्या प्रूफ है, मेरे प्रेयर्स कहाँ पहुंच रहे हैं, इसका क्या प्रूफ है, मैं जो फील कर रही हूँ वो सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, इसका क्या प्रूफ है। उस वक्त मेरे लिए सिर्फ वही चीज रियल थी जो दिख जाए, जो मेजर हो जाए, जो साइंटिफिकली एक्सप्लेन हो जाए। बट टुडे माय रिलेशनशिप विद शिव जी इज वन ऑफ द डीपेस्ट रिलेशनशिप्स ऑफ माय लाइफ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, क्या मैं शिव जी को फिजिकली देख सकती हूँ? नहीं। क्या मैं उन्हें टच कर सकती हूँ? नहीं। क्या मैं ये साइंटिफिकली प्रूव कर सकती हूँ कि जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ वो एग्जैक्टली क्या है? मे बी नॉट, बट कैन आई फील हिज प्रेजेंस? यस, एंड दैट चेंज समथिंग इनसाइड मी। मुझे रियलाइज हुआ कि हर वो चीज जो रियल है जरूरी नहीं है कि वो हमें हमारी आंखों से दिखाई दे। अब मैं आपको बहुत ही घटिया एग्जांपल दे रही हूँ एंड आई एम सो सॉरी फॉर दिस। जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो चांद नहीं देख सकते, इसका मतलब ये तो नहीं कि चांद नहीं है। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और एक बात, ये अब जो मैं कहने जा रही हूँ ये मैंने किसी बहुत महान गुरु से सीखा। उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई थी कि जब भी आप भगवान को देखने की कोशिश करोगे, लाइक वो दिखते कैसे, आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी से ट्रू 100% भटकोगे। क्या हमें लव दिखता है? नहीं। क्या आप लव का कलर बता सकते हो? नहीं। क्या आप लव को टेबल पर रख सकते हो? नहीं, बट यू कैन फील लव। यस। क्या ग्रीफ दिखता है? नहीं, बट ग्रीफ इंसान को अंदर से कंप्लीटली बदल सकता है। क्या फियर दिखता है? नहीं, बट फियर किसी की पूरी लाइफ को कंट्रोल कर सकता है। ट्रस्ट दिखता है? नहीं, बट ट्रस्ट रिलेशनशिप बना भी सकता है और तोड़ भी सकता है। सेल्फ रिस्पेक्ट दिखता है? नहीं, बट वही डिसाइड करता है कि आप अपने लाइफ में क्या टॉलरेट करोगे। पीस दिखता है? नहीं, बट जब पीस लाइफ में होती है तो पूरी जिंदगी अलग फील होती है। तो फिर हमने ये रूल कैसे बना दिए कि वही रियल है जो
हमें अपनी आंखों से दिख रहा है। शायद प्रॉब्लम ये नहीं कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, शायद प्रॉब्लम ये है कि हम उसी चीज को रियल मानते हैं जो हमें हमारे फिजिकल आईज से दिखता है। और यहीं से मेरे लाइफ की अंडरस्टैंडिंग बदलना शुरू हुई। मुझे ये समझ आया कि रियलिटी सिर्फ वही नहीं जो सिर्फ विजिबल हो, कभी कभी सबसे पावरफुल चीजें इनविजिबल होती है। मैंने एक चीज नोटिस की है, हर इंसान किसी न किसी मेंटल रियलिटी में स्टक है। हर कोई, किसी का ब्रेन कहता है कि पैसे कमाना बहुत डिफिकल्ट है, किसी का कहता है कि अच्छे मेन एग्जिस्ट नहीं करते, किसी का विमेन कैन नॉट बी ट्रस्टेड, किसी का मेरी एज निकल गई, किसी का मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, किसी का मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, किसी का मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, किसी का भगवान नहीं है, किसी का लाइफ अनफेयर है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, हर इंसान को अपना बिलीफ ही ट्रुथ लगता है। व्हाई? क्योंकि ब्रेन एविडेंस कलेक्ट करता है। अगर आप बिलीव करते हो कि पीपल ऑलवेज लिव में, तो जो 10 लोग आज भी आपके लाइफ में होंगे, ब्रेन उन्हें भी इग्नोर कर सकता है। लेकिन एक इंसान आपको छोड़कर चला गया तो ब्रेन तुरंत बोलेगा, देखा मैंने कहा था ना, पीपल ऑलवेज लिव। और उसी एक इंसिडेंट से आपका बिलीफ और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस प्रोसेस को साइकोलॉजी में कंफर्मेशन बायस कहते हैं। हम वही बिलीफ देखते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ को सपोर्ट करता है, और धीरे धीरे हम रियलिटी को देखना बंद कर देते हैं और सिर्फ अपने बिलीफ को प्रूफ करना शुरू कर देते हैं। यहीं से हम अपने बिलीफ, अजम्पशन और पुरानी प्रोग्रामिंग के कैदी बन जाते हैं। जब मैंने लुइस हे के वर्क को पढ़ा, मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग मिली। उन्होंने बताया कि हमारे थॉट और बिलीफ सिर्फ हमारे थिंकिंग को ही नहीं बल्कि हमारे लाइफ एक्सपीरियंस को भी डीपली इन्फ्लुएंस करते हैं। इमेजिन कीजिए, एक छोटा सा चाइल्ड, उसे बार बार बोला गया यू आर स्टूपिड, तुमसे कुछ नहीं होगा, यू आर नॉट गुड इनफ। फिर वो चाइल्ड बड़ा हो गया, पेरेंट्स की आवाज चली गई, टीचर्स की आवाज चली गई, वो लोग लाइफ में आगे बढ़ गए, लेकिन उनके वर्ड्स वो उसके सबकॉन्शियस में रह गए। अब 30 साल की एज में जब उसके सामने एक अपॉर्चुनिटी आती है तो उसका ब्रेन बोलता है कि तू नहीं कर सकता, और वो इंसान सोचता है कि दिस इज माई इंट्यूशन। बट नो, मे बी इट्स नॉट योर इंट्यूशन, मे बी इट्स अ 20-year-old वुंड स्पीकिंग। और यहीं से सेल्फ अवेयरनेस की इम्पोर्टेंस शुरू होती है, क्योंकि आपके ब्रेन में चलने वाली हर आवाज आपकी नहीं होती। कुछ आवाजें पेरेंट्स की होती, कुछ टीचर्स की, कुछ सोसाइटी की, कुछ उन लोगों की जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया, कुछ उन लोगों की जिन्होंने आपको बिट्रे किया, और कुछ आपके उस ओल्ड पुराने वर्जन की जो कि सिर्फ सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा था। तो फिर अगर आप इन आवाजों को पहचानोगे नहीं तो हो सकता है कि आप पूरी जिंदगी उन बिलीव्स के हिसाब से जीते रहो जिन्हें आपने कभी कॉन्शियसली चूज ही नहीं किया। वी वॉन्ट अ न्यू लाइफ with an old brain. This is probably the biggest line of this entire video. Listen carefully. हम सबको न्यू लाइफ चाहिए, लेकिन हम उस न्यू लाइफ के लिए परमिशन अपने ओल्ड ब्रेन से मांग रहे हैं। We want love. Old brain says, remember the betrayal. We want success. Old brain says, remember when you failed. We want trust. Old brain says, remember when trusting destroyed you. We want change. Old brain says, you have always been like this. And then we stop. Why? Because brain ने permission नहीं दिया. But what if your brain doesn't know your future? Think about it. Your brain only has data from your past. It has zero memory of your future. Zero. तो जिस brain ने आपका future देखा है नहीं, आप उस फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज क्यों पूछ रहे हो? दिस चेंज एवरीथिंग फॉर मी। माई ब्रेन कैन टेल मी व्हाट हैपेंड, माई ब्रेन कैन वार्न मी, माई ब्रेन कैन एनालाइज, बट माई ब्रेन कैन नॉट गारंटी व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। सो व्हाई शुड एवरी फियरफुल प्रेडिक्शन बिकम माई ट्रूथ? आपका ब्रेन क्वेश्चन करेगा, आई डोंट नो। ये कैसे होगा? आई डोंट नो। गारंटी क्या है? देयर इज नो गारंटी। प्रूफ क्या है? मे बी आई डोंट हैव प्रूफ येट, एंड दिस इज समथिंग I am personally learning. मुझे हर चीज का आंसर नहीं चाहिए, मुझे हर कनेक्शन का फ्यूचर आज नहीं जानना, मुझे हर सिचुएशन को इमीडिएटली डिफाइन नहीं करना, मुझे हर फीलिंग को एनालाइज नहीं करना, मुझे हर उन अनसीन चीजों को प्रूफ नहीं करना। समटाइम
I can just experience. I can observe, I can allow, and I can trust. And I can wait for life to reveal itself, because I realized something. My need to know everything was not always intelligence. Sometimes it was fear, trying to create control. And I think many people need to hear this. Overthinking often disguises itself as problem solving, but sometimes there is no problem to solve, there is only uncertainty to tolerate. This is what I am learning in my own life right now. I don't need to know everything. I don't need to know exactly how my future will unfold. I don't need to force any answers. I don't need to analyze every silence. I don't need to predict every outcome. I don't need to know how every prayer will be answered. I don't need to know how every dream will come true, because maybe my brain is trying to understand a future it has never seen, and obviously it cannot. Maybe the problem is not life has no answer. Maybe the problem is that I want the answer before it's time. And this is where trust begins. Trusting the unseen does not mean becoming foolish. It doesn't mean ignoring red flags. It doesn't mean giving your life to fantasy. It doesn't mean abandoning logic. Trusting the unseen means saying, I trust that I do not know everything. My current reality is not the only reality possible. My past is not proof of future. My fears are not prophecies. My thoughts are not always facts, and what I cannot see today can still exist tomorrow. Think about it. Before you met the most important people in your life, they were strangers. Before you achieved anything you are proud of, it was just an idea. Before you healed from something you thought would destroy you, healing was unseen. Before I developed the relationship I have with Shivji today, I was the person questioning whether prayers even reached God. That version of me could never have predicted this version of me. And maybe the version of you sitting here today cannot predict who you are becoming either. So how do you go beyond your brain? First, observe your thought. Don't immediately believe them. When your brain says, I will fail, ask, is that a fact or a prediction? When your brain says, everyone lives, ask, is that truth or an old wound speaking? When your brain says love is dangerous, ask, is love dangerous or someone hurt me? When your brain says nothing will change, ask, how can I know that? Second, stop demanding certainty. You don't need to know entire journey before taking one step. Third, create new experiences, because your brain needs to know evidence. If you have only experienced betrayal, slowly learn what safe connections feels like. If you have experienced only failure, allow yourself to take small action and create small win. If you have spent years criticizing yourself, practice speaking to yourself differently. You cannot just think your way into a new life. You also have to experience your way into it. Fourth, learn to sit with the unknown. This is difficult, I know, because I'm learning it too. Sometimes you will want answers. Sometimes you will want guarantee. Sometimes you will want to God come in front of you and say, don't worry, this is exactly what is going to happen. But life doesn't work like that. Sometimes all you get is the next step, and maybe the next step is enough. And the final truth is, आज अगर आप मुझसे पूछोगे कि पिछले 5 सालों में मेरी सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी, तो शायद मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जितना मुझे लगता था कि मुझे पता है, असल में मुझे उससे बहुत कम पता था। और सबसे अजीब बात, मेरे इसी रियलाइजेशन ने मुझे फ्रीडम दी, क्योंकि जिस दिन से मैंने एक्सेप्ट किया कि मुझे सब कुछ नहीं पता, उस दिन से मैंने लाइफ को प्रूव करना नहीं, एक्सपीरियंस करना शुरू किया। मुझे हर चीज को एक्सप्लेन नहीं करना, मुझे हर फीलिंग को लेबल नहीं करना, मुझे हर पॉसिबिलिटी को रिजेक्ट नहीं करना, बिकॉज आई cannot understand it. मुझे अपने पास्ट को अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं करने देना, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुझे अपने ब्रेन की हर बात को सच नहीं मानना। योर ब्रेन इज beautiful, your brain is powerful, your brain protects you, your brain is working with an old data, and your future has not happened yet. So the next time your brain says impossible, ask yourself, is it really impossible, या मेरे ब्रेन ने पहले कभी इसे एक्सपीरियंस नहीं किया? Next time your brain says don't trust, ask, is there really danger? Yeah, my past is afraid. The next time you cannot understand how something will happen, maybe you don't need to know, maybe
you just need to remain open, because everything you have today was once unseen. Every person you love was once a stranger. Every dream you achieved was once only a thought. Every healed version of you was once hidden inside a broken version of you. Maybe the life waiting for you already exists as a possibility that your old brain simply cannot imagine yet. So use your brain, respect your brain, understand your brain, but learn to go beyond what it already knows. Because your past is known, your fears are known, your patterns are known, but your future is still unseen, and maybe that is exactly where God, possibility, transformation, your new lives begins. Thank you so much guys for watching. If you want to book a session for counseling, therapy, inner child healing, or relationship consultation, you can book one-on-one session. Thank you so much guys for watching. Please subscribe my channel. I'll see you in the next video. Take care of yourself.